पढ़ते वक्त नींद आना तो एक स्वाभाविक चीज़ है, ह्यूमन नेचर है जैसा कि, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ते वक्त ही नींद क्यों आती है, इसके पीछे का कारण भी तो पता होना चाहिए ना। कभी भी आपको सोशल मीडिया यूज़ करते हुए, पबजी गेम खेलते हुए या इंस्टा पर रील्स स्क्रॉल डाउन करते हुए तो नींद नहीं आती है, लेकिन पढ़ते हुए हमेशा जैसे ही पढ़ने बैठते हो आधा 1 घंटा पढ़ते हो फिर नींद आने लगती है। ये चीज़ें आपके साथ क्यों होती हैं, पढ़ते वक्त नींद क्यों आती है, या फिर दूसरा पॉइंट जो है कि आप किस तरीके से इस समस्या को आपने दूर कर सकते हो कि पढ़ते वक्त आपको नींद ना आए। इन सारी चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे कि पढ़ते वक्त आपको क्यों नींद आती है और किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप बेसिकली सिंपल चीज़ें हैं जो फॉलो करके पढ़ते वक्त नींद को कम कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले पॉइंट मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर आपको पढ़ने जैसे ही बैठते हो आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद नींद क्यों आने लगती है। तो वो होता है कि आपकी बॉडी फिजिकली आप रिलैक्स फॉर्म में हो, फिजिकली पढ़ते वक्त आप कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो, एक ही पोजीशन पर बैठ के पढ़ रहे हो, बार बार लॉन्ग टाइम तक एक ही पोजीशन पर बैठ के पढ़ने की कोशिश करते रहते हो, जिस वजह से आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। लैक्टिक एसिड आपके बॉडी में जमा होने की वजह से जो है लैक्टिक एसिड आपकी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसकी वजह से आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है, और ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंचने की वजह से लेजीनेस क्रिएट हो जाती है, और आपके ब्रेन सिग्नल देने लगता है कि आप लेज़ी स्टेट में हो, तो वो सोने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है और आपको नींद आने लगती है। तो ये चीज़ें दूर किस तरीके से कर सकते हो आप। जो चीज़ें मैं भी अपने पढ़ते टाइम यूज़ करता हूँ, तो वो चीज़ें हैं कि पहली बात तो आपको मॉर्निंग में एक अच्छा व्यायाम करना है, एक एक्सरसाइज करनी है, ताकि आप फिजिकली एक्टिव रहें पूरे दिन। और डाइट में अच्छी अच्छी चीज़ें लेनी है, अनहेल्दी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। और पढ़ते वक्त आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करते रहनी है। फिजिकल एक्टिविटी ये नहीं है कि आप पुशअप मारने लग रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते वक्त आपको कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप अपनी कॉपी, रफ कॉपी आपने साथ में रख सकते हो। आप भले ही थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे हो, डेरिवेशन चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आपके पास में अगर एक नोटबुक है, रफ कॉपी है, उस पर आप लिखते रहें, ताकि आपका ब्रेन एक्टिव रहे और आप फिजिकल फॉर्म में भी एक्टिव रहें, रिलैक्स ना हो। तो आप चीज़ें को लिख सकते हैं, लिखते हुए आप फिजिकली एक्टिव रहोगे और आपका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा पढ़ते टाइम। दूसरा पॉइंट आपको बोल बोल के पढ़ना है। पहला आपको लिखना है, चीज़ों को लिखते रहना है बीच बीच में, ताकि आप फिजिकली रिलैक्स फॉर्म में बिल्कुल ना आए। थर्ड पॉइंट है, अगर आपको लगता है कि अभी ज़्यादा लेजीनेस हो रही है तो आप खड़े होके चल चल के भी पढ़ सकते हो। 5-7 मिनट ऐसे पढ़ोगे तो आप फिजिकली एक्टिव फॉर्म में भी आ जाओगे, और चलते हुए आपको बोल बोल के पढ़ना है, ताकि आपका ब्रेन भी एक्टिव रहे और आप फिजिकली भी एक्टिव रहे। दोनों का एक्टिव फॉर्म में रहना पढ़ते टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जिंदा दिमाग का काम है पढ़ाई करना। अब क्या होता है, रील्स देखना ये तो मुर्दे दिमाग का काम है, पढ़े रहोगे ऐसे बेड पे तभी देख सकते हो ऊपर कोई स्क्रॉल डाउन करके, लेकिन पढ़ाई करना एक जिंदा दिमाग का काम है, जिसमें आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से एक्टिवेट रहना है। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि आप लोग लॉन्ग टाइम तक बिना ब्रेक के पढ़ना चाहते हो तो ये गलती भी ना करें, थोड़ा सा ब्रेक लेते रहें। या तो आप 30 मिनट पे 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, 30 मिनट पे 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, या फिर 1 घंटे में 50 मिनट पे 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। ये टाइम आपका 40 मिनट पे 10 मिनट भी हो सकता है, 50 पे 10 मिनट भी हो सकता है, या फिर आप 70 मिनट पे 10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो। वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपको करना है, लेकिन लगातार लॉन्ग आवर्स तक पढ़ने से आपको आल्कस क्रिएट होने लगता है, लैक्टिक एसिड बैठे बैठे लैक्टिक एसिड बॉडी में जमा होने लगता है आपके जॉइंट्स पे, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्रेन तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है, जिसकी वजह से आपको आलस आने लगता है और नींद आने लगती है। तो ये चीज़ें पर आपको बेसिकली फोकस करना है। जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉपर स्लीप ही नहीं लेते हैं। तो पढ़ाई करनी है, उसके साथ साथ आपको प्रॉपर स्लीप भी लेनी है, ताकि आपकी फिजिकली आप एक्टिवेट रहें, फिजिकली एक्टिव रहें। जब तक आप हेल्थी नहीं रहेंगे, आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे, तो आप कोई भी जिंदा दिमाग वाला जो काम होता है वो नहीं कर पाओगे। और पढ़ाई करना एक जिंदा दिमाग का काम है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको फिजिकली एक्टिवेट रहना है, एक्टिव रहना है। उसके लिए आपको प्रॉपर स्लीप लेनी ज़रूरी है। पढ़ते टाइम आपको गैप ले लेके पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है। अगर आपको लेजीनेस हो रही है, स्लीपी फील कर रहे हो, तो आप चलते हुए 5-7 मिनट चलते हुए बोल बोल के पढ़ सकते हो। और व्यायाम अच्छे से करें, स्लीप प्रॉपर लें, और अपने पास में एक कॉपी पेन भी रखें, ताकि आप चीज़ों को बीच बीच में लिखते भी रहें, ताकि आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से एक्टिवेट रहें। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और ये ट्रिक्स आप अपनी
पढ़ाई के दौरान अपनाओगे और उससे कुछ फ़ायदा लोगे। सो गाइस कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।